अस्सलाम वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। अब सबसे पहले हमने जो बेसिक जो न्यूक्लिक एसिड जो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में भी जो हमने पढ़े हुए हैं, ज़्यादातर तो हमने डीएनए की कन्फर्मेशन ज़्यादा पढ़ी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद आरएनए के मुतालिक ज़्यादा डिटेल में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स भी प्रोटीन्स लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले इसकी बस न्यूक्लिक एसिड में दो ही चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ होती हैं डीएनए और आरएनए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले डिस्कवर किसने किए थे, मतलब कि आइसोलेट किसने किए थे, कहाँ से किए थे, वो आज हम पहले देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1860 बाय एफ मैस्कर। 1860 एफ मैस्कर, ये एफ मैस्कर ने किए थे, ठीक हो गया। ये साइंटिस्ट का नाम था, ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में आया जाता है। अब इसके बाद कहाँ से किए थे, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो पस सेल्स होते हैं, वाइट मटेरियल, मतलब कि जो हमारी बॉडी के ऊपर जब भी कोई क्लॉट वगैरह बनता है, कोई जब वाइट ब्लड सेल्स डैमेज वगैरह करते हैं, तो उसके ऊपर जो सा एक वाइट सब्सटेंस आया था जिसे हम कहते हैं पस, ठीक हो गया। ये वाइट सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं पस, ठीक हो गया। और ये कहाँ से हासिल किए जाते हैं, डीएनए और आरएनए पस सेल से, ठीक हो गया, पस सेल्स के न्यूक्लियाई से, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई एंड एसिडिक नेचर, आइसोलेशन हमने कहाँ से की, इसकी न्यूक्लियाई से की। और ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अब कोई भी आपसे सवाल कर सकता है कि यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल से ऑब्टेन होते हैं, वहाँ से ऑब्टेन होते हैं, और ये एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, ये बेसिक नहीं होते, एसिडिक होती हैं, यानी कि इनकी पीएच 1 से लेकर 7 तक होती है, ठीक हो गया ये। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ द 2 टाइप्स, वो मैंने आपको बता दिया, डीऑक्साइरिबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनकी फुल फॉर्म का भी एमसीक्यूज आया तो था, ठीक हो गया। DNA occurs in the chromosome in the nuclei of the cell and much lesser in mitochondria and chloroplast, यानी कि कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियाई सेल्स, और लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक हो गया। यानी कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, कोई भी सेल होता है उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ही पाया जाता है डीएनए, ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। न्यूक्लियाई सेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि जितने भी न्यूक्लियर सेल होते हैं उसके अंदर पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है, ठीक हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ों में पाया जाता है, ठीक हो गया। लेकिन ज़्यादातर कम किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर इसके बाद डीएनए अकर्स इन द क्रोमोसोम, वो हो गया। आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस, इन द राइबोसोम, इन द साइटोसोल एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एक डार्क स्पॉट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसके बाद हमारे जो से राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक हो गया। ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक हो गया। ये इनकी हमने प्रेजेंस फाइंड कर ली, ठीक हो गया। अब इसके बाद बस ये ज़्यादातर न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक था, डीएनए और आरएनए बस सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था। कल हम पढ़ेंगे एटीपी का स्ट्रक्चर। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।